शुरू हो गए हमें हो आज मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है। मैं अपने पूर्वजों की भूमि फलोदी में आया हूँ और श्री महर्षि क्षत्रिय स्वर्णकार समाज बगीची फलोदी आज यहाँ आया हूँ। हमारे फलोदी के, हमारे स्वर्णकार समाज के सभी समाज सेवक भाई आज मुझे यहाँ बुलाए हैं और मैं उनका आभार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने जो मुझे अपनापन दिया है मैं सदैव अपने दिल में कैद रखूँगा वो। और हमारे जो यहाँ के व्यवस्थापक महोदय हैं, भाई साहब आपका परिचय दीजिए। मनोज कुमार मसूद। ये हमारे मनोज कुमार मसूद जी साहब हैं जो यहाँ व्यवस्थापक है। हम इनसे थोड़ी जानकारी लेना चाहते हैं। भाई साहब, यहाँ हमारे जो भवन है इसमें करीबन कितने रूम हैं? ये जो बगीची का है, सबसे पहले सर बगीची है हमारे समाज की, सबसे पहले हमारे यही थी। उसके बाद में भवन और सत्यनारायण भगवान मंदिर बाद में मिला। ये भवन, इसमें 6 रूम है और बड़ा हॉल है 40x60 का, पैसेज है 40x110 का और कुल मिला के 77 फुट बाई 205 फुट इसका क्षेत्रफल है। और हम जो सामाजिक कार्य करते हैं, हमारे बांधव सगाई समारोह है, कोई भी सामाजिक कार्य बोलो, दुखद कार्य बोलो, तो हम हमारे महर्षि क्षत्रिय स्वर्णकार समाज भवन बगीची में कुछ चार्जेस पे करते हैं। हाँ, समाज के लिए 7100 रुपये है और अन्य समाज के लिए जो अलग राशि तय की हुई है। भाइयों, सिर्फ 7100 रुपये लेते हैं, वो मान लीजिए मेंटेनेंस चार्जेस है, बाकी इसमें कोई कमाई का उद्देश्य नहीं है। एक समाज सेवा करते हैं और मैं तो क्या कहूँ फलोदी के बारे में, मुझसे ज़्यादा हमारे अंकल जी जानते हैं। ये हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाई गई महर्षि क्षत्रिय स्वर्णकार समाज की भवन है, बगीची जिसको कहते हैं। यहाँ पे सत्याय माता जी का मंदिर है। सत्याय माता जी के मंदिर के साथ साथ पूर्व में खुला मैदान था पीछे की तरफ, और वहाँ पे उसको भी पूरा करवा के तैयार करवा के अभी पास में काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है। इसमें बहुत बड़ा हॉल बनाया गया है, पीछे रसोई है, काफ़ी रूम बनाए गए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि यहाँ पे एक बारात ठहर सकती है, सारी व्यवस्थाएं हो सकती है, आराम से कोई भी कामकाज किया जा सकता है समारोह का। और भैया तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि हमारे महर्षि क्षत्रिय स्वर्णकार समाज में भामाशाह बहुत है, समाज सेवक भी बहुत है जो दिल से निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। और हमारे फलोदी के बारे में क्या कहूँ, यहाँ तो हमारे फलोदी में जो है हम महर्षि क्षत्रिय स्वर्णकार समाज भाई एकता, अखंडता, भाईचारे का संदेश देते हैं। और जो भी बन पड़ता है सब मिलके भाई मिलके खंडे को खंदा मिला के कहते हैं। हमारे भाई साहब 2 शब्द कहेंगे, ऐसा मैं उनसे गुजारिश करता हूँ। ये जो समाज भवन की जो बगीची है वो सबसे पहले मौसून परिवार की ये बगीची हुआ करती थी। मौसून परिवार ने ये महर्षि क्षत्रिय स्वर्णकार समाज को सुपुर्द कर दी। उनके जिनके देख रेख में थी उन्होंने आगे महर्षि क्षत्रिय स्वर्णकार संघ को सुपुर्द कर दी। उस समय से लेके ये महर्षि क्षत्रिय स्वर्णकार संघ की देख रेख में है। यहाँ सत्याय माता जो मंदिर बना हुआ है वो भी मौसमों के अपना खुद का बनाया हुआ है। जो इस मंदिर की सारी प्रॉपर्टी यहीं से शुरू हुई। समाज में जो फलोदी समाज महर्षि क्षत्रिय स्वर्णकार संघ का जो रजिस्ट्रेशन हुआ उसकी नींव यहीं से शुरू हुई है। जो महर्षि क्षत्रिय स्वर्णकार संघ जो बना हुआ है उसका मूल रूप से मिंदर ट्रस्टी है और ये पूरी जो ज़मीन है सर्वप्रथम यहाँ से शुरू होती है। उसके बाद में पुराना टेलीफोन एक्सचेंज नाम से जो भवन जाना जाता है उसको 1993 में खरीदा गया। उसके बाद में सत्यनारायण भगवान मंदिर है जो समाज को सुपुर्द हुआ। और अब इनके आसपास में जितने भी भवन के आसपास में जो ज़मीनें हैं वो समाज के भामाशाह द्वारा बहुत अच्छा सहयोग किया जा रहा है। और समस्त भामाशाह हैं जो आगे आ रहे हैं, उन्होंने हमेशा ही बढ़ चढ़कर चंदा दिया है। और इन तीनों भवनों के आसपास में जो भी ज़मीन यदि हमें नज़र आती है तो हम समाज के सामने रखते हैं और समाज के भामाशाह में सहयोग करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार से ये भामाशाह मुझे सहयोग करते रहेंगे, समाज को सहयोग करते रहेंगे। और मैं मूल रूप से ये जो पुराने समय में यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी थी बगीची, जो कि पूर्व में हमारे पूर्वजों में जिसमें जो भी जातियाँ महर्षि क्षत्रिय स्वर्णकार समाज की थी उनके द्वारा बनवाया गया था। और बाद में देख रेख का काम चल रहा है, पूर्वजों द्वारा किया जा रहा था। और आगे भी इसके विकास के लिए पूरा समाज और समाज के भामाशाह वो इसके सहयोग के लिए तत्पर है। अभी व्यवस्थापक के रूप में सारा काम मनोज जी मौसम के पास है।
सभी भाइयों और बहनों को सप्रेम जय अजमेर जय सोनकार। आज मैं फलोदी शहर में आया हूँ। ये जो शहर है भाइयों, मेरे पूर्वजों की भूमि है। मेरे दादा साहब, मेरे दादी साहब, मेरे पापा, मेरे मम्मी। आज मैं इतना आनंद विभोर हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है। और विशेष यहाँ के जो हमारे बैठ सकते सोनकार समाज भाई और है, उन्होंने जो आज मुझे यहाँ बुलवाया है और मुझे सम्मान के योग्य समझा है। मैं सम्मान के योग्य तो नहीं हूँ, उनके सामने छोटा सा बच्चा हूँ। बच्चा आखिर बच्चा रहता है। और मैं मेरे घर में आया हूँ, मुझे दुनिया के बड़े बड़े सम्मान मिले हैं, मगर इस सम्मान के सामने सभी सम्मान फीके हैं। क्योंकि ये सम्मान मुझे मेरे दादो शाह के नगरी से मिल रहा है, तो मेरे पास शब्द नहीं है। मैं शब्द नहीं कर सकता। बस इतना ही कहूँगा कि मैं बहुत भाव विभोर हूँ। और हमारे फलोदी शहर के अध्यक्ष साहब, इन्होंने मुझे जो सम्मान दिया है, प्यार दिया है, मैं वाकई में मुखर्जी साहब आपका बहुत आभारी हूँ कि मुझे आपने इस योग्य समझा। मैं आपके सामने बच्चा हूँ और बच्चा बच्चा रहता है। हमारे सचिव महोदय, मेरे अंकल श्री विक्रम जी साहब और मेरे भाई साहब नंदा जी जवड़ा साहब और सभी मेरे बांधव जो मेरे अपने हैं और जो मुझे प्यार मिल रहा है, मैं भाव कुछ ही नहीं कर सकता। मैं जय वीर जय सोना। आज हमारे फलोदी नगर में यूट्यूब चैनल नायक निर्माता मन की बात एपिसोड जो ये चला रहे हैं वर्मा जी, राजेश जी ढल्ला फलोदी बता रहे हैं, उनका मैं संपूर्ण मैट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज संघ की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपने यहाँ बुलाकर जो हमने समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और मैट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के बंधुवर जो शॉर्ट नोटिस पर यहाँ इनके स्वागत में बुला रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। अब इसी कड़ी में मैं श्री गोपाल जी कड़ेल से निवेदन करना चाहूँगा कि गोपाल जी श्री राजेश जी ढल्ला का साफा पहनाकर स्वागत सम्मान करें। श्री गोपाल जी कड़ेल, राजेश जी ढल्ला। हमारे फलोदी श्री मैट क्षत्रिय स्वर्णकार संघ के कोषाध्यक्ष श्री ददराज जी जवड़ा से निवेदन करना चाहूँगा कि वो माला पहनाकर श्री राजेश जी का स्वागत करें। हमारे समाज संघ के सचिव महोदय श्री विक्रम चंद्र जी ढल्ला से निवेदन करना चाहूँगा कि वो राजेश जी ढल्ला का शॉल उठाकर सम्मान करें। साथ में वासुदेव जी ढल्ला जो कि हमारे बुजुर्ग बड़े भाई हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो विक्रम चंद्र जी ढल्ला के साथ
जी हमारे समाज के अध्यक्ष है, उनसे निवेदन है श्री माँ राजेश वर्मा को माल्यार्पण करके उनका अभिनंदन करें। बहुत ही सुंदर और बाल थोड़ा है बताओ आप भी सफेद बालों के चक्कर में मुझे बुजुर्ग समझ रहे हैं, बाकी इनको पता नहीं है मैं इससे छोटा हूँ। श्रीमान परमसुंदरी समाज के समाज सेवी और व्यवस्थापक है, उनसे निवेदन है कि श्रीमान राजेश जी का माल्यार्पण करें। स्वर्णकार नवयुक्त युवा मंडल के अध्यक्ष श्रीमान श्याम जी से भी निवेदन है और साथ मनोज जी नवी मंडल समाज बगीची हमारे बोलो आप मनोज मशहूर जो हमारे ये जो बगीची है जहाँ पे अभी अपन ये प्रोग्राम कर रहे हैं उनके व्यवस्थापक है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था करते हैं। सुबह शाम यहाँ जो मजदूर कारीगर है उनसे काम करवाना इन्हीं के जिम्मे है और सारी ओढ़बा शपसी यही लेने वाले हैं। इसलिए मैं इनके लिए आपको ये राजेश जी को ये निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे समाज सेवी को आप द्वारा भी आगे प्रोत्साहित करना चाहिए, सबको मालूम पड़ना चाहिए कि इस प्रकार का समाज सेवी भी हमारे भदोही में मौजूद है। श्रीमान मनोज जी इंजीनियर साहब बता रहे हैं और पुष्प वर्षा करके राजेश जी का भी मिलता है। हमारे समाज के इंजीनियरिंग किए हुए साथी है, हमारे परिवार से है, हमारी सिंगल परिवार है, हमेशा ही सेवा भावी रहते हैं। आप नरेश जी नवयुग मंडल के सचिव महोदय, नवयुग मंडल हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है और ये लोग हमेशा ही बढ़ चढ़ के सहयोग करने में तत्पर रहते हैं। अब मैं श्रीमान राजेश जी वर्मा जो भदोही नगर में पधारे हैं और मन की बात के आप डायरेक्टर हैं, निर्माता निर्देशक है, मैं आपसे निवेदन करूंगा भदोही समाज के जो बंधु यहाँ पधारे हैं उनको अपनी बात से अवगत करवाएं और समाज के लिए आपका क्या उद्देश्य है, आप क्या कर रहे हैं ये भी बताएं और हमें क्या करना है इस बात से भी हमें अवगत करवाएं। श्रीमान राजेश वर्मा। सर्वप्रथम तो मैं जो मेरे ज्येष्ठ समाज बांधव हैं उन्हें नमन करता हूँ, जो मेरे हम उम्र है उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ और मैं एक ही कहूँगा, मेरा आपका जो भी सामाजिक बांधव रहते हैं उनका एक ही उद्देश्य रहता है, समाज की प्रगति हो, उद्धार हो, हमारे समाज का नाम हो, सभी हमारे समाज का लोहा माने। और आज मुझे जो मान सम्मान मिला है और आज मेरा जो ध्येय है, मैं भदोही शहर में आया हूँ। श्रीमान राजेश जी वर्मा साहब पधारे हैं, जिनका माल्यार्पण करने के लिए श्रीमान पूर्णमती मौसम पधारे हैं और पूर्णमती भदोही समाज के लिए और सभी समाज के लिए 24 घंटा सेवा देने वाले व्यक्ति है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रथम श्रेणी अधिकारी है भदोही हॉस्पिटल में। भाइयों, हमारे समाज में ऐसे ऐसे समाज सेवक हैं, अगर मैं गिनाने बैठ जाऊँ ना तो समय कम नहीं। इनके बारे में क्या कहूँ, जो सच्चे समाज सेवक निष्पक्ष भाव, कोई मन में मैल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई लोभ नहीं, लालसा नहीं,
ऐसे समाज सेवक अगर मेरे समाज में रहे ना तो निस्संदेह मेरे समाज का नाम आसमान की तरफ समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी हम जुड़ेंगे। समाज की शान है हमारी। और उनके बच्चे डॉक्टर साहब है। एक बात है, आज हमारे फलोदी शहर के समाज सेवक मेरे भाई कोषाध्यक्ष महोदय गंगाजी जवाहर हमारे शहर का है। सर्वप्रथम तो उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनसे पहला सवाल मैं ये करूँगा कि कोषाध्यक्ष महोदय साहब, आप बहुत कीमती वक्त मिला था, खजांची हुआ, तो मैं ये सवाल करता हूँ आपसे कि हमारे फलोदी का कोष जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा कैसा बढ़ेगा, उसके लिए आपकी क्या योजना है? श्रीमान राजेश वर्मा सर का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन फलोदी नगर में। फलोदी जो मेट क्षत्रिय स्वर्णकार संघ है, उनकी यहाँ 3 परिसंपत्तियाँ हैं। एक स्वर्णकार भगत जी जो सबसे पहले आज से कम 7 साल पहले खरीदी हुई है और मॉडर्न परिवार की ओर से, मॉडर्न समाज की ओर से खरीदी हुई है। दूसरी संपत्ति जो समाज भवन है, जो पुरान सभी फाउंडेशन के पास है, हमारे समाज में सभी ने मिलकर के सहयोग से बनी है। इस संपत्ति श्रीमान सत्यनारायण भगवान का जो मंदिर है, वो परिसंपत्ति हीरालाल जी कड़े द्वारा थी और उन्होंने समाज को सुपुर्द कर दी है। तो तीनों परिसंपत्तियों की देख रेख अभी मेट क्षत्रिय स्वर्णकार संघ फलोदी कर रहा है और तीनों संपत्तियों में जो अपने हीरालाल जी अध्यक्ष हुए, उन्होंने भी तीनों परिसंपत्तियों को बढ़ाने के लिए खूब भरसक प्रयत्न किए। तो समाज भवन उसके पास भूखंड खरीदा गया, तो भूखंड अलग थोड़ा बहुत खरीद किया उन्होंने। और ये जो बगीची है, बगीचे में भी पिछले वर्षों में निर्माण कार्य हुए हैं और जो सत्यनारायण भगवान का मंदिर वो भी जीर्ण अवस्था में था, उसका भी जीर्णोद्धार करवा दिया गया है और नवीन नए कमरे हॉल बन गए हैं। तीनों परिसंपत्ति आपके उपयोग आ रही है और वर्तमान जो टीम है, उपराज जी जवड़ा जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, श्रीमान भीकम जैन जवड़ा जो सचिव महोदय हैं और मैं कोषाध्यक्ष हूँ और फलोदी समाज के भामाशा, उन सब ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। उस सहयोग के कारण तीनों संपत्तियाँ बहुत अच्छे ढंग से विकसित हो रही है और आगे भी गुंजाइश है। तो समाज भवन है, उसका भी मास्टर प्लान बनेगा आगे दिनों में और बहुत अच्छे कार्य होंगे और कोष बढ़ रहा है निरंतर। मांगने वाले जाने वालों की कमी है, देने वालों की कमी नहीं। जो भी गया है उनको भरपूर सहयोग मिला है। तो आगे आने वाले दिनों में हम एक मास्टर प्लान ऐसा बनाएंगे और सबके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा और हमारी जो संपत्तियाँ हैं इसमें बहुत बड़े बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी, ऐसा मेरा मानना है। अभी हमारे भाई साहब गंगाजी जवड़ा साहब ने कहा है कि हमें मांगना नहीं पड़ता, बिगल मांगी हमारे हमेशा आते हैं, आगे दानशूर आगे आते हैं और सहयोग राशि देते हैं। वाकई में फलोदी नगर के मेरे स्वर्णकार भाइयों का जो जज्बा है सामाजिक कार्य में तन से मन से धन से सहयोग करने का, उसी का यह नतीजा है कि आज हमारी 3 संपत्तियां हैं और माननीय कोषाध्यक्ष महोदय कहते हैं कि हम इसमें बढ़ोतरी करना चाहते हैं, जिससे कि हमारी समाज की शक्ति बढ़े, आर्थिक बल बढ़े। वाकई में आज मैं धन्य हूँ कि मेरे समाज के जो सेवक है, सच्चे सेवक जो रहता है ना, पद की लालसा नहीं रहती उसे, ना लोभ रहता फूल का न माला का, वो 2 निष्पक्ष से वहाँ से कार्य करते हैं। धन्य है मेरे भाई बंधु, धन्य है आप, धन्य है मेरे सभी भाई जो निष्पक्ष से वहाँ से सेवा करते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, मेरे चैनल पे आए, अपने मनोबल व्यक्त किए, मैं आपका आभार करता हूँ, मैं शुभकामना देता हूँ कि आपके श्याम सुंदर जी खड़े। बढ़िया लगा। मैं जिस शख्स से आपको मुलाकात दिलाने जा रहा हूँ वो एक युवा है और उनकी भावना जो है एक युवा को भी लजा देती है। फलोदी स्वर्णकार समाज नवयुवक मंडल के अध्यक्ष महोदय, युवा शक्ति महाशक्ति मेरे भाई श्याम सुंदर जी कड़े साहब, इनसे मैं इनके मनोगत अपने चैनल के माध्यम से आप सबको पहुँचाऊँगा और मैं खुश हूँ कि ऐसे युवा देश की शक्ति है, उनसे मुझे 2 शब्द वार्तालाप करने का मौका मिला और मैं आभार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ गांधी साहब कि आपने अपने व्यस्त समय में समय निकाल के
हमारे गेट क्षत्रिय संस्कार मंडल संस्कार संघ फलोदी की तरफ से अजय जी वर्मा का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप हमारे पावन नगरी फलोदी में बता कि हमारा भी महीना थोड़ा हो गया। आप बता आपने अपना मन की बात पार्ट 49 यहाँ पर दिया। हमारा भी एक उद्देश्य है दूरी मंडल का कि हम भी समाज में एक दूसरे प्रक्रिया की और भी बढ़ोतरी करना चाहते हैं और हमारे जो अध्यक्ष साहब हैं मुखरा जी देवड़ा उनके साथ उनके पीछे हम चलना चाहते हैं। वो जो आगे हमारे मार्गदर्शन करते हैं हम उनके पीछे चलते रहते हैं। पहले भी हमारे श्रीमान हेमराज जी गणेश हमारे अध्यक्ष थे, उनके साथ ही हमने ये दूरी मंडल का गठन किया था। देखिए मार्गदर्शन पर ही हमारा ये गठन हुआ है दूरी मंडल का। उन्होंने कहा इसलिए हमने दूरी मंडल का गठन किया। हमारा रजिस्ट्रेशन 2 साल हो गए। तीसरे साल हमारे भी यहाँ पर जमीन मिलने की 10 बीघा प्लान है, वहाँ पर भी हमारा ये भवन निर्माण करने का ये छात्रावास का खेल कूद का कोई प्रोग्राम है। और बाकी जो मुखरा जी के साथ मुखरा जी और सचिव साहब विकल्प जी और उपाध्यक्ष चंद्रा जी द्वारा शांति साहब, आप जो बात सवाल कर रहा हूँ युवा को सेवा हम लोग अध्यक्ष हो हमारे युवा भाइयों के लिए खेलकूद के लिए और ये लोग लाइए क्रिकेट की कैसे रखिए, वॉलीबॉल रखिए, फुटबॉल रखिए, हमारे बच्चों के लिए उनके लिए भी गेम रखिए, हमारे बच्चों के लिए रखिए, जिससे कि युवा बच्चे आपका आकर्षित हो। संगठन को एक कानूनी नॉर्म परफॉर्म मिलेगा तो आप जल्द से जल्द अभी मेरे चैनल के माध्यम से ऐलान कीजिए कि आप बच्चों के लिए कौन सा खेल कौन सी प्रतियोगिता उनके सेवा में जल्द से जल्द लाऊंगा। वॉलीबॉल चल रहा है सर। हमारे ये 2 पदवी जयंती का प्रोग्राम हमने किया है दूरी मंडल में, जिसमें हमने एक प्रतियोगिता की थी SPL में। क्या है कि 4 छोटे बच्चे और 2 बड़े वो खेलते हैं। 4 छोटे बच्चों के साथ आप खेलते हो ना तो अपना जो बचपन है ना वो सब याद आ जाता है। वो बुढ़ापन, वो जिद्दापन, जिद्दी, वो सब याद आ जाता है। और इससे क्या समाज हमारे लोगों को सबसे आयोजित हुए, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने भाग लिया। कम से कम 50-60 टीमें बनी और उन्हें बहुत जोरदार भाग लिए। अभी हमारे समाज भवन में वॉलीबॉल प्रतिदिन होता है। प्रतिदिन लोग आते हैं, 20-25 खिलाड़ी लोग आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। और मैं ये हमारे अध्यक्ष साहब पुखरा जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे हम अजमेर जयंती में खेल कूद की प्रतियोगिता क्यों करते हैं। हमारा फलोदी में कम से कम 2 बार तो आयोजन होना ही चाहिए खेल कूद का, कभी होना चाहिए। ये हमारा आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है। और इस आयोजन में हम आपके साथ हैं, धन मन तन सबसे। ये हमारा आपको आशीर्वाद है। और मैं जो मनोबल व्यक्त किया है कि हम डेली वॉलीबॉल खेलते हैं, जिससे कि इनके साथ युवा शक्ति आती है, कि एक दूसरे विचारों का आधार प्रदान होते हैं और युवा शक्ति का मिलन जब होता है ना तो महाशक्ति बन सकती है। बहुत सही राह पे चल रहा है ये, हमारे युवा बच्चे आगे आ रहे हैं। और मैं एक समालोचक भी हूँ क्रिकेट में, मैं क्रिकेट कमेंटेटर का अवसर निभाता हूँ। मैं वादा करता हूँ आप जब भी कभी क्रिकेट टूर्नामेंट रखो तो मैं निस्वार्थ भाव से समालोचक की भूमिका निभाऊंगा और अपना रोल अदा करूंगा। उस दिन मैं अपने आप को गौरव समझूंगा कि मैं मेरे माटी के लिए कुछ तो भी नगरी में आए, मैं आपकी नगरी में नहीं आया, मेरी नहीं, ये मेरा भी शहर है, तुम सब मेरे हो। प्लीज मुझे ये मत कहो मैं आप हमारे अपने, मैं खुद के घर में आया हूँ, तो प्लीज नाराज मत होना मेरे शब्दों में। और युवा के लिए आप जो कार्य कर रहे हो वाकई में सराहनीय है। और आपने जो अपने जो आदरण किया है समाज वालों, अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय, हमारा सभी के सानिध्य में, सभी के दिशा निर्देश से आप जो कार्य कर रहे हो अति उत्तम। युवा शक्ति और अनुभवी शक्ति जब मिल जाती है ना तो महाशक्ति।
और मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे जो वरिष्ठ समाज बांधव है वे जोर शोर से युवा शक्ति के साथ जुड़े और उन्हें कहे हम तुम्हारे पीछे है भाई, तुम आगे चलो, हम कब तक आगे चलेंगे, अब हम पीछे हैं, अब तुम्हारी शक्ति बनके तुम्हारे पीछे, आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ोगे तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई आपके विचार जान के और मैं पुनः एक बार मेरे चैनल की तरफ से आपका आभार अभिनंदन करता हूँ। मुझे क्या चाहिए हमारे चैनल पे आज रोटी शहर में इनके बारे में इतना ही कहूँगा। इनके पास समाज बांधव जब भी प्रस्ताव लेके जाते हैं कि भाई साहब हमें ये सहयोग चाहिए, तो उनकी अपेक्षा से ज़्यादा और जितना ज़्यादा सहयोग कर सकते हैं, धन से भी करते हैं, धन से भी करते हैं और मन से करते हैं। और वाकई में समाज में इनके जैसे भामाशाह है तो ये हमें शक्ति देती है और ये निस्वार्थ भाव से करते हैं और खुद तो चंदा देते हैं मगर साथ में भी चलते हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा चंदा दिलवाते हैं। तो ऐसे भामाशाह जब हमारे फलोदी शहर में बसे हुए हैं तो फलोदी शहर के मैच समझदार समाज का नाम आसमान की बुलंदी पे जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। आसमान की बुलंदी को छुएगा मेरा फलोदी मैच समाज का नाम रोशन होगा। मेरे गुरु ने भामाशा, दान विरोधी, कर्म विरोधी, मन के विरोधी सहयोग आप समाज के बटन पे किसी भी रूप में दो भाइयों, तन से दो, मन से दो, धन से दो, कोई भी दो, सम्मानित नहीं है क्योंकि तुम दे रहे हो, ले नहीं रहे हैं। आप कुछ ले नहीं रहे हो ना, दे रहे हो ना, आप सब और धन्य है हमारे गोपाल जी साहब जो इतने दिलदार है। मुझे पता लगा है कि ये इतने महान भाव है कि सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, सहयोग भी देते हैं और मेहनत भी करते हैं, अपना श्रम भी देते हैं। वाकई में आप धन्य गोपाल जी साहब कि आज मुझे आपके सानिध्य में बैठने का मौका मिला। मैं मेरे चैनल की तरफ से आपका दिल से, मन से अभिनंदन व शुभकामना देता हूँ कि आप हमेशा हर समय यूं ही सामाजिक कार्य में आगे आते रहो, हमारा समाज उन्नति मार्ग में चलता रहे। जय अजमेर, जय समझदार। आज मन की बात को मैं यही विराम देता हूँ भाइयों। मैं फिर आऊँगा आपके समक्ष एक नए महानुभाव के साथ, जब तक के लिए विराम। सचिव महोदय साहब और कोषाध्यक्ष महोदय साहब, हमारे युवा अध्यक्ष महोदय साहब, हमारे फलोदी शहर की युवा शक्ति जो होती है किसी भी समाज की, किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे युवा जो है हमारी संगठन से ज़्यादा जुड़े और हमसे जो सीनियर है उनका मार्गदर्शन लें, उनके गाइडेंस में समाज में काम करें और हमारे समाज का उत्थान करें, प्रगति करें। आज मेरा जो लक्ष्य है, मैं फलोदी मैच रोजगार संघ के तीनों पदाधिकारी महोदय इनसे, इनके मनोबल, इनसे मुलाकात लेने आया हूँ। जय जय स्वर्ग। तीनों बड़ा सौभाग्य है कि हमारे फलोदी नगर में श्रीमान राजेश जी वर्मा साहब पधारे हैं और फलोदी समाज की जो 3 संपत्तियां हैं उन 3 संपत्तियों का आपने अवलोकन किया है और आप इन संपत्तियों को संभालने वाले हमारे जो व्यवस्थापक है उनका भी आप सम्मान करेंगे। तो मैं श्रीमान राजेश जी निवेदन करूँगा कि सबसे पहले हमारी जो पुरानी बगीची है वो सबसे पहली संपत्ति हमारे समाज की है, जिनकी साथ संभालने मनोज के बारे में सुनने को मिला ही है। तो मैं श्रीमान राजेश जी से निवेदन करूँगा कि मनोज जी को अपना नाम पहना करके उनका अभिनंदन करें। हाथ में ले लो, हाथ में लो। अगली जो अपनी संपत्ति है वो है श्री समाज भवन। समाज भवन के भी देख रेख करें व्यवस्थापक के नाते श्रीमान फरक जी, जिनको हम गाड़ी से प्यार से ठीक को दिखाते हैं, उनका भी आप अपना पहना करके अभिनंदन करें।
मंडल के अध्यक्ष श्रीमान श्याम जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अपने इस नवीन संगठन का आपने पंजीयन भी करवा दिया है और बहुत अच्छे सकारात्मक काम कर रहे हैं। आपका अभिनंदन करें श्रीमान राजेश जी वर्मा साहब। बगीची संपत्ति अपनी पंडित समाज की है। सत्यनारायण जी का मंदिर, सत्यनारायण जी के मंदिर की देख रेख श्रीमान बाबूलाल जी मौसम सेवा दिवस अध्यापक कर रहे हैं, वो अपनी कारण यहाँ नहीं बना सके हैं। तो श्रीमान गोपाल जी भी उनका सहयोग करते हैं और अच्छे भामाशाह है हमारे समाज के। तो श्रीमान राजेश जी निवेदन है कि गोपाल जी का अभिनंदन करें। श्रीमान राजेश जी वर्मा जो YouTube चैनल चला रहे हैं, जिस पर मन की बात अपनी बात रखते हैं, जिनके 49वां ये एपिसोड है और बहुत ही विद्वान व्यक्ति है। मन में एक ललक है, ललक होने के कारण ही समाज के लिए कोई बात कहते हैं। और जिनके मन में ललक नहीं होती है वो कुछ भी नहीं कर पाता है कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों जाऊं, मुझे क्या मतलब, ऐसी बात रहती है। लेकिन इनके मन में कुछ समाज के लिए मुझे कुछ करना है, समाज को एक नई दिशा देनी है, इसलिए पूरा समय लगाते हैं और मन की बात बहुत अच्छे ढंग से आप प्रस्तुत करते हैं, युवाओं को प्रेरणा देते हैं। तो अपने फलोदी समाज को भी प्रेरणा देने के लिए आप पधारे हैं और आपने अपना अमूल्य समय फलोदी के लिए दिया है। ऐसे तो आपकी ये जन्मभूमि है, पूर्वजों की नगरी है और ये गौरवमय धरती आपकी भी है, आप भी इससे जुड़े हुए हो और आप यहाँ पधारे हैं। तो फलोदी समाज आपका बहुत ही अभिनंदन करता है और आपको देख करके सबके मन में ऐसा लगता है कि हमें भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो समाज में हम कुछ करें, ऐसी ललक हमारे अंदर जागृत हो, वही प्रेरणा देने के लिए हमारे बीच में राजेश जी पधारे हैं और राजेश जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सवाल मोदी ने पूछे हवा था ये आवाज की ओर से ये तो जो बेटा बेटा पूरा खाना भी आ रहा है ये तो विधि विषय का ओके। सभी भाइयों और बहनों को सप्रेम जय अजमेर जय सोना। आज मैं आपके समझ मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल पार्ट 150 लेके आ रहा हूँ भाइयों। आज जो है मैं फलोदी शहर में आया हूँ और श्री मैच सत्य स्वर्णकार सब फलोदी के पदाधिकारी महोदय, श्री माननीय आदरणीय पुखराज जी जवड़ा साहब, सचिव महोदय विक्रमचंद जी ढल्ला साहब, कोषाध्यक्ष महोदय धनराज जी जवड़ा साहब, इन महानुभावों से हमारे चैनल के माध्यम से मैं उनसे मुलाकात करूंगा। सर्वप्रथम हमारे फलोदी शहर के मैच सत्य स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष महोदय पुखराज जी जवड़ा साहब, इनसे मैं आभार करता हूँ कि इन्होंने अपने व्यस्तमय जीवन में से समय निकाल के हमें दिया। और यह जो है विधि विशेषज्ञ है, यानी कायदे पंडित है और मैं तो बच्चा हूँ भाई, कायदे पंडित से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करता हूँ। पुखराज जी साहब, मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आप एक पेशे से वकील हो, वकालत करते हो, फिर भी आपके अंदर जो भावना है समाज के लिए, जो ललाट है काम करने की, आप ये समय कैसे निकाल पाते हो? आपका सवाल ठीक और सही है। वास्तविकता ये होती है कि किसी अधिवक्ता के पास में सोशल एक्टिविटी करने का समय नहीं रहता है। सोशल एक्टिविटी के लिए अपना जो समय होता है वो गरीब और सेवानिवृत्त आदमियों के पास में ज़्यादा होता है। मैं सोशल एक्टिविटी में पहले कम रहा हूँ। अब चूँकि मुझे 2020 में अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, एक जवाबदारी देते हुए अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और मुझे कोई काम सुपुर्द किए गए थे, जिसमें सबसे पहला काम छात्र समाज का रजिस्ट्रेशन करवाना। और मुझे एक विधि व्यवसायी होने के नाते ही इन्होंने मुझे ये काम करने के लिए नियुक्त किया था। परंतु जैसे ही मैं इस क्षेत्र में आया तो मुझे एक आवश्यकता महसूस हुई कि मुझे इतने समय तक मैं आ नहीं पाया, तो मैंने मेरे समाज को कुछ दिया नहीं।
मैं कुछ दे नहीं पाया। उस लिहाज से मैंने इसको स्वीकार किया है और मेरे साथियों को मैंने आह्वान किया है कि आप मुझे आओ, मुझे सहयोग करो। मैं समाज को जिस प्रकार से ये स्वर्णकार समाज है, मैं इसको स्वर्ण की तरह चमकता हुआ देखना चाहता हूँ और इसी के लिए मैंने ये पद स्वीकार किया है और उम्मीद करता हूँ कि पूरा समय दूंगा। भाई साहब, आप जो निष्पक्ष भाव से निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे समाज की जो युवा पीढ़ी है, जो युवा बच्चे हैं, वो सामाजिक कार्य में संलग्न क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं जुड़ रहे, क्या वजह है इसकी, और उन्हें हमें जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी युवा शक्ति हमसे खींच कर हमारे मौसम हमसे छिपा क्या हमसे जुड़ जाए। देखिए, समाज में जो वर्तमान में जो युवा पीढ़ी है, उससे पहले भी मैं भी एक युवा रहा हूँ, तो मुझे इस बात का भली भांति ज्ञान है कि जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था, उस समय मुझे इसी बगीची में एक मीटिंग हुई थी जिससे मुझे कार्यभार सौंप किया गया था कि आप समाज में प्रत्येक व्यक्ति के पास में जाओगे, नशा मुक्ति के बारे में, बीड़ी सिगरेट उस समय हमारे समाज में बहुत ज़्यादा चलती थी, उसमें किस प्रकार से आदमी से सहयोग लिया जा सकता है, सबको एक इन्विटेशन देना है, सबसे यस नो लेके आना है। तो मैं पूरे समाज में घुमा था, जिसमें से कई लोगों ने उस समय शपथ तक ली कि मैं आइंदा से धूम्रपान नहीं करूँगा, क्योंकि उस समय एक टीबी की बीमारी फैली हुई थी, जिसमें चूँकि स्वर्णकार को धुएं में काम करना पड़ता था। पहले से काफ़ी बुजुर्ग आदमी जो है, जो धुएं की वजह से बीमारी से ग्रसित हो रखे थे, उस समय की मांग को देखते हुए मुझे और मेरे 2-3 साथियों को भेजा गया था। मैं बहुत खुश था उस समय कि भी एक युवा के नाते मुझे काम सुपुर्द किया गया है। अब वर्तमान जो स्थिति युवाओं की आई है, उसमें युवा लोगों को आगे लाने के लिए उसके जो सुपरविजन करने वाले परिवार के सदस्य हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उसके माता पिता हैं, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप युवा हो, आप में शारीरिक ताकत है, आप स्वर्णकार समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, स्वर्णकार समाज को समय दीजिए। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी भी परिवार का कोई भी बुजुर्ग सदस्य यदि युवाओं को प्रेरित करे तो वो आगे बढ़कर समाज की सेवा कर सकते हैं, समाज को सहयोग कर सकते हैं। अब जो फलोदी की जो बात है, उसमें मैंने देखा है कि जब युवाओं का आह्वान किया जाता है तो हमारा ये गैर क्षेत्रीय नवयुग स्वर्णकार मंडल है, वो आगे आता है। मैंने जब भी इनको कभी बुलाया है तो वो आगे आ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। अब जो नहीं आने का जो मोटा मोटी जो कारण मेरे हिसाब से ये जो सामने आया है, सबने अपने हिसाब से जो कार्य प्रणाली है निर्धारित कर रखी है। हर युवा समय पे अपना जो कार्य कर रहा है और समय पे कार्य करते हुए सोशल एक्टिविटी में जितना उसको आगे आना चाहिए उतना नहीं आ पाता है, क्योंकि उस पर कई जिम्मेवारियाँ रहती है। परंतु उस जिम्मेवारियों को लेते हुए भी वो स्वर्णकार समाज की मदद कर सकता है, उसके लिए उनको आगे आता रहना चाहिए। आप हमारे नगर का है और आपने थोड़े समय में बहुत बड़ी बात कही था कि युवा पीढ़ी ने आगे आना चाहिए और युवा ने आगे आके हमारे समाज में आगे बढ़ना, समाज के दायित्व में रहना और सामाजिक कार्य में संलग्न रहना। आपने बहुत सुंदर अपने विचार व्यक्त किए। मैं आभारी हूँ कि आपने अपने व्यस्त समय में मैं हमारे माननीय सचिव महोदय श्री आदरणीय विक्रम चंद्र झल्ला साहब से मुलाकात हूँ। उनका तो मैं सर्वप्रथम स्वागत करता हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्त जीवन में समय निकालने के लिए समय दिया, मैं उनका आभार करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाज। सर्वप्रथम तो मैं हमारे समस्त स्वर्णकार समाज फलोदी की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ। आप पहली बार फलोदी पर आए और मन की बात एपिसोड 49 के बारे में ये विचार व्यक्त कर रहे हैं।
साथ ही समाज के जो प्रमुख लोग हैं उनके भी विचार लेना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं इनके बारे में क्या परिचय दूँ? ये एक शिक्षक है, शिक्षक यानी प्रिंसिपल, गुरु, पिता, क्योंकि हम जब बच्चे रहते हैं ना तो इन्हीं के सानिध्य में जब ये छड़ी मारते हैं तो हमें विद्या आती है। और आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो इन्हीं के आशीर्वाद से, गुरुजन के आशीर्वाद से, ये हमारे पितृ तुल्य हैं। मैं इनके बारे में क्या कहूँ, मैं गुरु के बारे में क्या कहूँ, पिता के बारे में क्या कहूँ? ये तो अपने आप में स्कूल है और बच्चा स्कूल में सीखने जाता है, सिखाने नहीं जाता। तो मैं पहला सवाल इनसे ये कहता हूँ कि सर, आप इतने बड़े प्रोफेसर हो, इतने बड़े पद पे हो, फिर आप समाज के लिए समय देते हो, तो शैक्षणिक क्षेत्र में क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे बच्चे जो पढ़ाई से तो दूर होते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं? देखने में आता है हमारे समाज की बच्चियाँ बहुत आगे बढ़ रही है, उनके मुकाबले में हमारे समाज के बच्चे थोड़ा पीछे रह रहे हैं। तो हमारे समाज के बच्चों ने भी आगे आना चाहिए, बच्चों के प्रोफाइल बनाना चाहिए और उन्होंने भी अच्छा कार्य करना शैक्षणिक क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी फील्ड में कार्य करें। मैं ये नहीं कहता शैक्षणिक फील्ड, अगर उन्हें बिजनेस फील्ड में कुछ उम्मीद है कि मैं ये कर सकता हूँ, उन्हें उसमें करना, शैक्षणिक क्षेत्र में करना, तो इनमें उत्साह कैसा बढ़ेगा? युवा पीढ़ी बहुत जल्दी नर्वस हो जाती है, तो इनमें उत्साह बढ़ने के लिए आप उसको कैसा चाहिए कि जिससे हमारे युवा पीढ़ी अपने दिशा पे सही रहे, अपने लक्ष्य पर निर्धारित करें? सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि समाज में जो वर्तमान में आपने बताया कि बेटियाँ पढ़ रही है, बेटे कम पढ़ रहे हैं, वास्तविकता ये है कि हमारे समाज में पहले की तुलना में अब शैक्षणिक स्तर काफ़ी सुधरा है। पहले शिक्षा का स्तर बहुत कम था, क्योंकि पूर्व समय में सिर्फ व्यवसाय की तरफ ध्यान दिया जाता था। वर्तमान समय में काफ़ी अच्छे अच्छे पदों पर हमारे सोनका समाज के बंधु आसीन हैं, भारतीय सेवाओं में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, राज्य स्तरीय सेवाओं में भी अच्छी उनकी पकड़ है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जहाँ तक संभव हो, बेटियों को भी पढ़ाएं और बेटों को भी पढ़ाएं। बेटा यदि पढ़ लिख के कोई व्यवसाय करता है तो भी उसका व्यवसाय करने का तरीका दूसरों के हटके होगा। शैक्षणिक स्तर यदि सुधरेगा तो वो नई तकनीक को काम में ले सकते हैं, उसे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि आप व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं तो शिक्षा ग्रहण नहीं करें। शिक्षा ग्रहण करना इसलिए वर्तमान समय की आवश्यकता है क्योंकि नए नए जो संसाधन हैं उनकी जानकारी होना आवश्यक है और हम उनका अच्छी तरह से बिजनेस में भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही जहाँ तक संभव हो हर बेटी को पढ़ाने का प्रयास करें, ताकि एक बेटी पढ़ने से 2 घर में सुधार होता है, बाप के घर में भी सुधार होता है और जिस परिवार में वो आगे रहती है उसमें भी सुधार होता है। तो मेरा ऐसा मानना है बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए, बेटों को भी पढ़ाना चाहिए। सिर्फ ये सोच नहीं रखें कि बेटी तो आगे जाएगी, वो आगे जाएगी तो एक परिवार अपना भी सुधारेगी, दूसरा परिवार जिसमें जाएगी उसको भी सुधारेगी। जहाँ तक संभव हो ऐसा प्रयास करें कि अधिकांश जो युवा हैं अभी व्यवसाय जो कर रहे हैं, यदि वो समय नहीं निकाल पाते हैं तो आजकल सरकार ने ओपन स्कूल्स वगैरह की व्यवस्था कर रखी है, डायरेक्ट एग्जाम्स देने की व्यवस्था कर रखी है। तो जब समय मिले तो अध्ययन कर सकते हैं और परीक्षाएं देके शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, तो उनके व्यवसाय करने के तरीके बदल जाएंगे, उनका स्तर सुधरेगा। और चूँकि वर्तमान समय में कमाना आसान है लेकिन उनको जो आय है तो उसको उपयोग में लेना मुश्किल है, इसलिए जहाँ तक संभव हो शिक्षा ग्रहण करें ताकि हर प्रकार का आपको व्यवसाय ज्ञान हो और आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें। ऐसा मेरा मानना है। माननीय सचिव महोदय ने जो अपने बहुत मनोबल व्यक्त किया है कि बेटी जो होती है ना 2 घर में उजाला करती है, एक तो अपने खुद के घर में जिस घर में जाती है उसके उजाला करती है। मैं तो ये कहता हूँ नारी शक्ति, मातृशक्ति, महाशक्ति बाहर है, कुछ नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी युवा पीढ़ी, हमारे समाज के बहुत से बच्चे बच्चियाँ बड़े बड़े अहदों पर, बड़े बड़े पदों पर आसीन है
मगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे समाज का हर बच्चा, हर बच्ची पढ़े लिखे सज्ञान हो और उनके ज्ञान का हमारे समाज को फायदा हो। वो पढ़ाई करे, सर्विस करे, मगर समाज से भी जुड़ के रहे, जिससे कि उनके शिक्षण का और उनके ज्ञान का हमारे सभी समाज भाई को फायदा। और मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारी जो श्री मैट सरकार संघ भलोदी है, आपने ऐसी योजना रखी है कि कोई समाज के बच्चे या बच्ची को पढ़ाई में कभी आर्थिक सोच की कुछ कमतरता रहती तो आप कुछ कर सकते हो? वर्तमान में 5-6 साल से या उससे अधिक समय से मैट छत्तीस स्वर्णकार संघ की तरफ से अजमेर जयंती के दिन जितने भी कक्षा प्रथम से लेके कॉलेज शिक्षा तक ग्रहण करने वाले जो हमारे समाज के विद्यार्थी होते हैं, चाहे लड़के हो या लड़के हो, सबको सम्मानित किया जाता है समाज स्तर के, और सबको पारितोषिक दिया जाता है ताकि उनका मनोबल बढ़े, प्रोत्साहित हो। और उसके साथ साथ समाज के हमारे भामाशाह इतने सक्षम हैं कि जब किसी भी बच्चे को आवश्यकता हो शिक्षण संबंधी सुविधा की, हमारे जो समाज की भामाशाह जो फलोदी के मूल भामाशाह है, उनसे कभी आग्रह करके हम उनकी व्यवस्था कर सकते हैं। इसके लिए पूरा समाज रहेगा, समाज हमेशा इस कार्य के लिए तत्पर रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। आज हमारे फलोदी मैट क्षेत्रीय सरकार संघ के सचिव महोदय आदरणीय विक्रम जी जिला था, हमारे सदैव के माध्यम से उन्होंने अपने इतने सुंदर मनोबल व्यक्त किया है। थोड़े समय में बहुत कीमती बात कह दी उन्होंने कि बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, सबको पढ़ाओ। उन्होंने भेदभाव नहीं रखा है कि बच्चों को मत पढ़ाओ, बच्चों को मत पढ़ाओ, सबको पढ़ाओ। तो पढ़ाई का, शिक्षण का ये वितरण आता है। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा ना, वो कभी भी न्यूट्रल सही बात करेगा, किसी के फेवर में नहीं करेगा, वो ना भेदभाव रखेगा। उसके लिए सब समान है, बच्चे बच्चियाँ बुजुर्ग सभी का वो सम्मान करेगा और सही मार्गदर्शन और दिशा देगा। और मैं उन्हें एक बार उनका आभार करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया और मेरे चैनल के माध्यम से अपने सुंदर विचार रखे। और निश्चित ही हमारे युवा पीढ़ी को सर के संबोधन का जबरदस्त फायदा होगा। और अब मैं हमारे श्री मैट छत्तीस स्वर्णकार संघ भलोदी के कोषाध्यक्ष पद पे विराजमान मेरे भाई धनराज जी केवड़ा साहब से मुलाकात करूँगा, उनके विचार चैनल के माध्यम से रखूँ। सर्वप्रथम तो मैं मन की बात के साथ चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपका आभार करता हूँ